एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन साल का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन अगले महीने से स्टार्ट होने वाला है आप सभी का। और उस एग्जामिनेशन को समझना पड़ेगा अब आपको। अब वो आपके प्लान्स, आपके जितने भी प्लान्स है, प्लान ए प्लान बी, जो भी कुछ आपके पास में है उसको उतारना पड़ेगा आपके मॉक टेस्ट में। और उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन का बिहेवियर, आपको समझना पड़ेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पिछले साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कैसा बिहेवियर था। तो इस सेशन में हम सीखने वाले हैं या देखने वाले हैं एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन पिछले साल कैसा बिहेव किया था, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान्स भी बनाएंगे इस साल के। और अगले एक महीने में जो मॉक से प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, वहां पे हम उन सारे के सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करेंगे इसी एग्जामिनेशन के बिहेवियर को समझते हुए। तो सारी चीजें आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके विजिट कर लीजिएगा। काफी सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए और काफी सारी क्लासेस अभी होने वाली भी हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूं मैं। और यहां पे आप सभी के सामने ना कंप्लीट मैंने डिटेल लिखी हुई है, लास्ट ईयर का एनालिसिस अभी हम करेंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी सारी की सारी चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो 4 शिफ्ट्स आपके सामने लिखी हुई हैं, चारों की चारों शिफ्ट 5 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके शिफ्ट्स के आपके सामने मैंने ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो लिखा हुआ है, किस शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया था, है ना। लगभग सेम चीजें रिपीट हुई थी 11 जनवरी वाले पेपर में भी, तो वहां पे भी कोई चेंजेस ज्यादा देखने को नहीं मिला था। अब हम शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है एग्जामिनेशन में और कैसा कैसा आपको ध्यान रखना है, वो पैटर्न को पकड़ना है। वो पैटर्न एक बार अगर आपने पकड़ लिया ना, काम हो गया आपका, ईजी हो जाएगा एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना। पहले से अगर आपके दिमाग में है ना पैटर्न कि हाँ यार ये सारी की सारी चीजें मुझे फेस करनी है और वो आपको पहले से पता है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ना। दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी है। एक बार आप पहचान गए ना उसकी ताकत, उसकी कमियां, तो फिर आप उसको आराम से हरा सकते हो। सो बस वही काम करना है आपको इस पेपर के साथ में भी। सो क्वांट का भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको रीजनिंग का भी चाहिए तो क्वांट सेक्शन में डालेगा, इंग्लिश का भी चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी हम वो वाला ट्रेंड एनालिसिस भी कर लेंगे। चलो अब देखो ध्यान से समझना, मैंने आपको हमेशा क्या कहा है कि आपको ना अपने क्वांट सेक्शन को 3 हिस्सों में तोड़ना है ना। पहले 3 हिस्से में ब्रेक करो। पहला जो हिस्सा है वो है वन लाइनर्स का, दूसरा जो हिस्सा है वो है डीआई का, और तीसरा जो हिस्सा है वो है अर्थमेटिक का। हम तीनों को ना डिटेल में देखेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक, समझते हैं चारों की चारों शिफ्ट में। सबसे पहले हम समझेंगे वन लाइनर्स का बिहेवियर। चारों शिफ्ट को देखो आप एक साथ अगर आप देखोगे चारों शिफ्ट्स में, तो वन लाइनर्स का जो बिहेवियर है वो क्या कहता है आपको। पहले वाली शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन मिसिंग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर रॉन्ग नंबर आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी आ सकता है आपके शिफ्ट में, लेकिन सिंप्लीफिकेशन फिक्स्ड है ना। सिंप्लीफिकेशन जो है वो एकदम फिक्स्ड है। 35 सवालों का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। उन 35 सवालों में कितने कितने सवाल पूछे जा रहे हैं ये और देख लेते हैं। तो पहली शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन के 15 सवाल है, फिर से 15 सवाल है, फिर से 15 सवाल है। फोर्थ वाली शिफ्ट में आपके पास में 10 सवाल है। यानी कि यहां से एक चीज की क्लैरिटी हमें मिलती है कि सिंप्लीफिकेशन के 10 सवाल तो पक्के हैं, मिनिमम 10 सवाल मिलेंगे। मैक्सिमम आपको 15 तक भी जाने को देखने को मिल सकता है। और एक से ज्यादा शिफ्ट में क्योंकि सवाल 15 के आसपास आ रहे हैं, तो इस बार भी चांसेस हैं कि आपको 12 से 15 सवाल आपकी शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर हो गया सिंप्लीफिकेशन का, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफी अच्छे से। 15 सवाल है, कोशिश करनी ये है आप सभी को कि लगभग 4 मिनट के आसपास, 5 मिनट के आसपास ये 15 के 15 सवाल आपके खत्म हो जाए, है ना। इस लेवल पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कैसे करोगे, कहां से करोगे, किस तरीके से, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे हम। रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, 5-5 सवाल पूछे जा रहे हैं, सारे के सारे पैटर्न सेम है। सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो कंप्लीट पेपर बोर्ड मास रूल के ऊपर है, 20-25 सेकंड में सवाल बनेंगे। ऐसे ही सवाल पिछले साल भी पूछे गए थे और ऐसे सवाल इस साल भी पूछे जाएंगे। नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, दोनों के दोनों सीरीज में सेम पैटर्न जो पिछले 500 सालों से चलते हुए आ रहे हैं वही सेम पैटर्न है। मल्टीप्लीकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो चाहे सिंप्लीफिकेशन हो चाहे नंबर सीरीज हो, कुछ चेंज आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। अब आप कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करते हो, कितना जल्दी सॉल्व कर लेते हो, वो डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस के ऊपर और आपके स्पीड के ऊपर। तो एटलीस्ट 15, मैक्सिमम 20 सवाल आपको यहाँ पे वन लाइनर्स के मिलने वाले हैं आउट ऑफ 35। तो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है ये वन लाइनर्स वाला हिस्सा। और यहाँ पे 20 में से 20 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। ये सपोर्ट करता है आपको एग्जामिनेशन को ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस में, आपके स्कोर को बूस्ट करने में ना वन लाइनर्स वाला हिस्सा बहुत हेल्प करता है प्री एग्जामिनेशन में। तो जैसे ही आपका वन लाइनर्स वाला हिस्सा खत्म हो जाए, सबसे पहले यही करना है, उसके बाद में आपको डीआईज के ऊपर आ जाना है। अब क्योंकि देखो क्लर्क एग्जामिनेशन है और वो भी प्री का एग्जामिनेशन है, तो डीआईज कितने आएंगे,
एक DI की एक्सपेक्टेशन है हमारी कि एक DI आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक DI था, यहाँ पे भी DI है, यहाँ पे भी DI है, यहाँ पे भी DI है। लेकिन ये DIs हैं किस पैटर्न के, क्या वेरिएबल था, क्या डेटा बहुत कैलकुलेटिव था, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला आपका टेबल बेस्ड DI पूछा गया था फर्स्ट वाले शिफ्ट में। बहुत ही सिंपल सा आपके पास में टेबल बेस्ड DI था, पूरा का पूरा डेटा सामने लिखा हुआ था। टेबल में जो इंटीजर वैल्यू लिखी हुई थी ना, वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, है ना। जैसे 100, 200, 300, एक डेटा ऐसे होता है, थोड़ा इजी हो जाता है। एक डेटा होता है 235, है ना, 325, इस तरीके का डेटा थोड़ा सा यूज किया गया था उसमें। तो इजी था, पूरे के पूरे इंटीजर्स लिखे हुए थे, सारी चीजें सामने थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उन्होंने कैलकुलेशन में आपको परेशान करने की कोशिश की। तो ये जो DI है, ये DI आप आराम से बना सकते थे, लगभग 5 मिनट के आसपास बनेगा। नॉर्मल प्रैक्टिस है ना, तो भी आपका सवाल जो है वो 5 मिनट के आसपास बन जाएगा। और इस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए 5 मिनट के अंदर अंदर बनाना भी पड़ेगा, है ना। ये इस एग्जामिनेशन की डिमांड भी है। नेक्स्ट, लाइन ग्राफ। डबल लाइन के ऊपर था ये, एक में टोटल दिया हुआ था, दूसरे में आपको एक का हिस्सा दिया हुआ था। ये कुछ इस तरीके का सवाल था कि यहां पर एक लाइन ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो यहां पर आपको दोनों का टोटल, लाइक A + B का टोटल दिया हुआ है, और यहां पे केवल A का डेटा दिया हुआ है, तो आपको डिफरेंस निकाल के B का डेटा निकाल लेना है। इस लेवल का एक लाइन ग्राफ पूछा गया था। सिर्फ ये कैलकुलेशन थी, 4 से 5 यहां पर डेटा आपको दिया हुआ था, उन डेटाज में डिफरेंस निकालना था और आपका काम पूरा का पूरा हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन प्लस माइनस, और परसेंटेज कितना ज्यादा है, रेशो कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, सम कितना है, बस यही सारे के सारे सवाल थे। सो DIs में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया था पिछले साल जो परेशान करे। बार ग्राफ में भी सेम, दो पिलर्स के आपके पास में बार ग्राफ थे, है ना, दो पिलर्स आ जाते ना, एक A का डेटा है और एक B का डेटा है, इस तरीके से वो आपको टोटल और A का डेटा भी कर सकता है। जैसे लाइन ग्राफ में किया, वैसे ही वो बार ग्राफ में भी कर सकता है। तो उस चीज के लिए भी रेडी रहना है कि भाई अगर हल्की फुल्की कैलकुलेशन मुझे मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा, इन सारे के सारे DIs में पहले वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करके अपने रफ शीट में लिख लूंगा, टोटल का डेटा, A का डेटा और B का डेटा। 5 ही मेंबर्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा का पूरा शीट ही भर जाएगा। 4 से 5 मेंबर्स होंगे, डेटा बहुत सटीक होगा, वर्बली आप सॉल्व भी कर पाओगे। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी नोट कर लेना, और सवालों को उस डेटा के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, तो जल्दी आप एग्जामिनेशन में सवाल को बना लोगे। गॉट इट। लास्ट, फोर्थ शिफ्ट में कुछ नयापन नजर आया आपको? हाँ जी, टेबल DI तो था, सिंपल टेबल DI, लेकिन उसके साथ में एक छोटा सा केसलेट ऐड कर दिया। ये 5 सवाल सिंप्लीफिकेशन के यहां से हटाए जाते हैं और एक केसलेट ऐड कर दिया जाता है। सो ऑब्वियसली ये वाली जो शिफ्ट है, ये वाली शिफ्ट बाकी तीनों शिफ्ट से थोड़ी कैलकुलेटिव होगी भाई। एक तो कैसलेट बनाना और एक 5 सिंप्लीफिकेशन बनाना, फर्क तो पड़ता ही है थोड़ा सा कि स्पीड कम हो जाती है। लेकिन ये केसलेट बहुत परेशान करने वाला केसलेट नहीं था, मतलब ऐसे बहुत लेंथी सा केसलेट आया हो या फिर वो वेरिएबल्स में भरा हुआ केसलेट आया हो, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल डेटा के ऊपर था, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करना था और फिर 5 सवाल आपको बनाने थे। तो लगभग समय उतना ही लगता है, क्योंकि एग्जामिनर ने सिंप्लीफिकेशन को रिप्लेस किया है ना केसलेट के साथ में। तो 5 सिंप्लीफिकेशन आप कितने देर में बनाते हो? लगभग 1.5 मिनट के आसपास बनाते हो। तो ये केसलेट DI आपका पूरा का पूरा डेटा सॉल्व हो जाएगा लगभग 1.5 से 2 मिनट में। लगभग 30-40 सेकंड आप और मान लो हर एक सवाल को बनाने में, क्योंकि सवालों के ऊपर फिर बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डलवाते हो। एक बार अगर आपने डिकोड कर लिया, बस इतना ही चाहिए उनको, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो DIs वाला हिस्सा आपने समझ लिया, परेशान नहीं होना है, ये भी डुएबल है और ये भी डुएबल है। ऐसा नहीं था कि डुएबल नहीं था, आराम से बना सकते थे। अगर आपने पहले ही मन में बिठा लिया कि यार केसलेट तो मुझे आता ही नहीं है, ये केसलेट मुझे स्किप करना है, तब तो बात अलग है, नहीं तो क्वेश्चन आप ये भी बना सकते थे। इसके अलावा पूरा का पूरा हिस्सा आपका अरिथमेटिक का था। कैसे अरिथमेटिक पूछा गया था देख लेते हैं। अरिथमेटिक के लगभग 10 सवाल आपको हर एक शिफ्ट में नजर आएंगे, देखो। और ये 10 सवालों में ना लगभग 8 से 9 सवाल तो आपके सिंपल थे विदाउट वेरिएबल के। इक्का दुक्का सवाल जो है वो वेरिएबल के साथ में थे, लेकिन बहुत ही छोटा वेरिएबल, उसका क्वेश्चन को ना स्ट्रेच नहीं किया गया। कई बार क्या होता है कि वेरिएबल भी डाल दिया और क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया, वैसा नहीं था। सिंपल सवाल थे, जैसा कि क्लर्क प्रीलिम्स में एक्सपेक्टेड है वही सवाल थे। हर एक टॉपिक से सवाल थे। लगभग 8 सवाल ऐसे थे जिसमें कोई वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं हुआ था, सिंपल कैलकुलेशन। 1 से 2 सवाल हर एक शिफ्ट में ऐसा था जिसमें छोटा छोटा वेरिएबल का यूज किया गया था। तो वो हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे है ना, टॉपिक वाइज जो मैं आपको अरिथमेटिक करवा रहा हूँ उसमें आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, तो उसमें आपको मिल जाएंगे सवाल, उससे बाहर एक भी लेवल आपको नहीं मिलेगा। तो हर एक शिफ्ट में लगभग 10-10 सवाल जो है वो इस तरीके से आपके अरिथमेटिक के पूछे गए थे यहाँ पे। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर है पिछले साल का। 11 तारीख को भी लगभग ऐसा ही बिहेव किया था पेपर ने, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे, कोई बदलाव ही नहीं था। चेंजेस तो छोड़ो, मतलब थोड़ा बहुत भी बदलाव नहीं था, सेम टॉपिक्स के साथ में एग्जामिनेशन हुआ था। लगभग लेवल आपको वही मिलेगा जो एक शिफ्ट में होता है, वही सेकंड में है, वही थर्ड में, वही फोर्थ में। टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है,
तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव जो है वो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर बन जाता है। मुश्किल नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि भाई 20 मिनट में लगभग 25 बनाने वाला या 28 बनाने वाला पेपर था, सुबह वाला शायद 30 बनाने वाला पेपर था। इतना ही फर्क पड़ता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और पिछले साल ऑन एन एवरेज हर एक बच्चे ने लगभग 27 से लेकर के 30 सवाल तक इस क्वेश्चन पेपर में बनाए थे हर एक शिफ्ट में। अब आप एक चीज सोचो, ध्यान से समझना, वन लाइनर्स वाला हिस्सा 20 सवालों के साथ में आ रहा है, तो क्या 27 से 30 सवाल नहीं बनने चाहिए? मैं तो कहता हूँ 30+ भी बनने चाहिए, क्योंकि अगर आप 20 नंबर केवल यहाँ से उठा रहे हो, 5 DIs में से उठा रहे हो, जो कि ईजी DI है, सिंपल DI है, लगभग आप मान लीजिए कि आपने 7 मिनट ले ली, 8 मिनट ले ली वन लाइनर्स वाले हिस्से में, 7 से 8 मिनट आपने पूरी ले ली, जिसमें आपको 20 सवाल बनाने थे, बनाने पड़ेंगे इस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। देन उसके बाद में DIs आपने बनाई और 5 मिनट आपने DI में ले ली, तो लगभग 13 मिनट आपने ले ली ना। अब जो 7 मिनट आपके पास में बची ना, उसमें एटलीस्ट आपको 5 से 7 सवाल बनाने पड़ेंगे अर्थमेटिक के। 5 सवाल तो मिनिमम से मिनिमम बनाने ही पड़ेंगे। सो ओवरऑल 20 + 5 25 और 5 30, 30 तक पहुंचना पॉसिबल है, 30+ जाना भी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक ठाक अगर आपकी तैयारी है तो। और यकीन करो मेरा, जैसा पिछले साल बिहेव किया पेपर ने, एज इट इज बिहेव करेगा वो इस साल भी। अब आप जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जिस मॉक टेस्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसमें आपको थोड़े बहुत जो प्लान्स हैं आपके, प्लान A एंड प्लान B जो भी आपने बनाए हैं, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो अब रियल एग्जामिनेशन में, है ना, कि भाई रियल एग्जामिनेशन में ऐसा करूंगा तो मॉक टेस्ट में भी मैं वैसा ही परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। ये करेगा आपकी हेल्प अब एग्जामिनेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पूरा का पूरा बिहेवियर समझ लिया है, स्टार्ट हमेशा और हमेशा वन लाइनर से करना है पेपर, देन उसके बाद में DI, देन उसके बाद में अरिथमेटिक, इसी सीक्वेंस में आप खत्म कीजिएगा, क्योंकि 20 सवाल हैं वन लाइनर्स के, वो छुपे हुए नहीं रह सकते। गॉट इट? तो ये कंप्लीट बिहेवियर है। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो इजी टू मॉडरेट वाली उसमें है, मतलब हार्ड की तरफ नजर ही नहीं आ रहा, कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहां पे हार्ड नजर आया हो, बिल्कुल भी हार्ड की तरफ नहीं जा रहा है। मॉडरेट लेवल तक क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, इससे ज्यादा लेवल नहीं मिलने वाला है। सो उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी ने समझ लिया होगा कि क्वांट का कैसा बिहेवियर था पिछले साल। अगर आप रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी समझना चाहते हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आज ही। 3 बजे हमारा स्पीड मैथ्स का सेशन होता है। ये जो आपके वन लाइनर्स वाला हिस्सा है ना, इसको मैं 3 बजे सॉल्व करवा रहा हूँ। 3 बजे हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो 3 बजे वाला सेशन आपको मिस नहीं करना है किसी को भी। रैपिड फायर क्वेश्चंस होते हैं उसमें 20-20 सेकंड के टाइमर के साथ में, तो एक्चुअल एग्जामिनेशन में जो सवाल है वो, और एक्चुअल एग्जामिनेशन की जो डिमांड है वो मैं फुलफिल कर रहा हूँ इसमें। टॉपिक वाइज आपका अरिथमेटिक करवा रहा हूँ इस बार आपके SBI क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए, और मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी हम कर रहे हैं। वीकली लगभग 3 से 4 क्लासेस होती है मेंस एग्जामिनेशन की भी, तो एक बार चैनल पे सारी की सारी क्लासेस को देख लीजिएगा, चेक कीजिएगा कंटेंट किस लेवल का है ना। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी मैंने करवा दिया, लगभग सारी की सारी चीज़ें करवा दी है। जिम्मेदारी ली ना SBI क्लर्क की, तो निभाने वाला हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रैक्टिस के सारे PDFs भी मिल जाएंगे, तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सारे के सारे एक्सेस आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट इस साल SBI क्लर्क एग्जामिनेशन के इस एग्जामिनेशन के इस बैच की। सिंगल रुपये भी चार्ज इस बार मैंने नहीं किया। प्रैक्टिस PDF मैंने आपको दी है, इंग्लिश की भी, रीजनिंग की भी, क्वांट की भी, क्लासेस भी मैंने आपको दी है, और कंटेंट भी एकदम स्ट्रॉन्ग दिया है आपको, है ना। एक बार आप चेक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। अगर मेरी तरफ से कोई भी आपको मदद चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। पूरी की पूरी टीम लगी हुई है। उस कमेंट को पढ़ने के बाद में अगर हम डिलीवर कर पाए आपकी नीड को, तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे। तो एक बार आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। बाकी सेशन कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।